ये भी एक बहुत बड़ा महापाप। हे भैया, पंचक बिरच बेस जग सनई, तो भरत जी कहते हैं कि तिनके गति मोहि शंकर देव, तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जमय जानऊ भयो जननी जमय जानऊ भयो। इस प्रकार से भरत जी ने कहा कि सारे पाप मुझे लग जाएं, हे शंकर जी आप कुछ ऐसी व्यवस्था करते यदि मेरा और कैकेयी का सहमति हो कौशल्या जी ने भरत जी को हृदय से लगाया, हर पर समय नयन जल छाए। ये कौशल्या का सिद्ध है। और आगे बढ़े, मैया के बाद कभी रहते हैं कर्मिक क्रिया वेद जस भरनी। कालकुशली रामायण कहती है वशिष्ठ जी महाराज पधारे और उन्होंने कहा भरत जी ये अवसर शोक करने का नहीं है, पिता की श्राद्ध क्रिया की जाए। भरत जी उठे हैं, अपने पिता की मृत शरीर को नाव से निकाला, सरयू मैया के किनारे चंद्र की लकड़ियों की चिता बनाई गई है। चिता आज मानो ऐसे प्रतीत होती है जल सुरपुर सोपान सुहानी, देव लोक को जाने की मानो सीढ़ी हो। और महाराज पिताजी के साथ अगर किया गया, क्या क्या किया गया? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज आप लोग अपने यहाँ जब कोई इस संसार में नहीं रहता, जब आप उसके श्राद्ध कर्म करते हैं तो घर के जो चालाक होते हैं मक्खी चूस वो क्या कहते हैं, जैसे कोई दुकान पे जाएगा गाजी को धोती देती है पहनने की, बढ़िया 100 रुपया वाली धोती निकालता है, ये ले जाओ। हमको भी यहाँ मिली है धोती और हम वही बता रहे हैं, वही मवेशिया कपड़े वाली धोती मिली है। सुनो, तो वो धोती आपको बताया गया, किसी ने बुद्धि दी, तो आप बहुत पैसे खरीदते हैं, कम से कम पैसे वाले। भरत जी ने पिता की क्रिया कैसे की? उत्तम सिंहासन भूषण पसन अन्न धरण धन धाम, अतिये भरत लय भूमि सुर भय परिपूर्ण। एक चीज को दो, अगला व्यक्ति उसको प्रयोग कर सके। और आपने ऐसे दिया, महाभारत को जो सामान दिया जाता है, आए आए दावा इसे दिया जाता है कि अगर एक बार पटक तो ऐसे पटक। छटकौना चम्मच कंसुल का कितना भगोना में आटा हम में ले गया, भगोना उससे ज्यादा नहीं हो आप दे सको। कहते हैं ये वाला नहीं, थोड़ा सस्ता। अगर चप्पल भी खरीद रहे हैं तो कहते बिल्कुल सस्ता वाला, और नीचे चलो कैमरा जिससे सस्ता वाली दुकान में नहीं है, हम जा रहे हैं वाली दुकान पे, फुटपाथ पे खरीद लेंगे 50 रुपए वाली चप्पल। हरे राम राम, तुम दान दे रहे तुम्हारी नियत खराब। अब मरने वाला चला गया, तुम्हारी संवेदना मर गई, उसके मरने के
सभा लगी, अयोध्या में पहली सभा बैठी है, वशिष्ठ जी बैठे और जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे तो विष्णु महाजन बैठे और महाराज बैठे राजसभा। सबसे पहले वशिष्ठ जी ने शुरू किया है, ओपनिंग बैट्समैन है क्रिकेट की पिच पर, एक महाराज कथा निवर्तन करनी पहले कुली की करनी भूप धर्मगत शब्द शराब, राजा दशरथ का धर्मगत निभ गया, जीते जी रहे, राम को देखते रहे और राम के बिना ने प्राण छोड़ दिया। और सब बताते बताते 171 दोहे पर कह गए, सुनो भरत भावी प्रबल विदति करो मुनिनाथ। जीवन मरण वहां से चले तो आए ठाकुर जी के पास से, यहाँ की रंगीनी में आके फिर यहाँ से जाने का मन नहीं करता, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हमको नहीं करता। और भगवान कहता है तुम्हारा भूल जाओगे, भगवान कहता है दिमाग में हमारे पास है, जन्म मरण जस अभजस ये सारा अकाउंट का मेंटेनेंस वो करता है। ये वशिष्ठ जी के साथ है 171। और आगे राम जी ने कैसे कैसे क्या किया, यहाँ पर वशिष्ठ जी ने जो व्यवस्था बनाई है, क्योंकि कर्म की क्रिया से बढ़ती बैठ हुई, बनने सुनेंगे तो महापुरुष होंगे, हम इनको ले चलते हैं। सबने कहा, गुरु जी ने कहा, तने राम जी बजरे लागी तन परिहरो, बिना दादी के बिना में शरीर भी छोड़ दिया, एक भरत जी आप राज तिलक करिए, अपना व्यवस्था बनवाइए। ये महाराज राज राजपद तुमको दीना, पिता बदन कुल चाही पीना, तने राम ने बजरे लागी तन परिहरो राम विरहाय। और उन्हीं को भरत जी ने कहा, हाँ जैसे राष्ट्रपति कोई संबोधन करते हैं उद्बोधन होता है, राष्ट्रपति के भाषण पर फिर और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो वशिष्ठ जी इसमें सबसे सीनियर पोस्ट है, तो महाराज उनकी गति में सबने उनका अनुमोदन किया कि आप सही कह रहे हैं। कौशल्या जी ने भी कहा, बेटा आपको राजपद पर बैठना चाहिए। और देवता को प्रणाम, हम धन्य हुए, आपकी आदत को और धन्य हो, आसन ग्रहण करें हो, तेज अवसर ये प्राप्त से राम दिया, राम दिया। हे देवताओं, हे देवियों, भरत जी ने कहा मुझे पिता यहाँ तो थोड़ा बता भी दे रहे हैं, उसमें काकुंडी राजा ने लिखा है कि क्रिया साधन प्रवासी भरत गए या मुस्कुरासी उन लगभग को भी समझाए, तो महाराज भरत जी चले गए, हम चले गए, सबने कहा राज करो, कहा राज हमको दोगे, हाँ, कहा तुम्हें नीति पता है कहे नहीं,
कामोत्तमान को पाप निवासु अजय लग सीय राम वनवासु। जब उन्होंने कहा कि वाक्य चाहिए धर्मशील न जाऊं, तो बादशाह ने बताओ क्या करना चाहिए। तो भरत जी ने कहा सुनो, मेरा विचार ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। 155 दोहा, 155 दोहा रामचरित है अयोध्या कांड में, सुनो। और 155 दोहा भरत चरित है, दोनों इक्विवेलेंट है। और इस प्रक्रिया में भरत चरित्र को इतनी आसानी से हमको छोड़ना पड़ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं भरत चरित्र में आपको इंडिविजुअल टॉपिक कभी सुनाऊंगा अलग से। गति बनी, भरत जी ने कहा मेरा हित चाहते हो तो मेरा हित काहे में गाओगे नेता, मेरा हित जिसमें होगा तुम्हारा भी उसी में होगा। यही बात भरत जी कह रहे हैं। काहित हमार सियपति सेवकाई, हमार सियपति सेवकाई, हित हमार सियपति सेवकाई, हित हमार सियपति सेवकाई, सोहनीन मातु कुटिलाई, सोहनीन मातु कुटिलाई। अब मेरा हित चाहते हो? कहे हाँ। तो कहे एक मेरी इच्छा मान लो। सब लोगों ने कहा मतलब आपकी क्या इच्छा है? तो वो इच्छा सुनो, भरत जी कहते हैं एक ही आंख इहई मन माई, कहिया कही मन माई, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाई, रात काल करियो प्रभु पाई। जय जपि मैं अनपढ़ अपराधी, कभी मैं अनभर अपराधी, भय कोई कारण सकल उपाय, भई मोहि कारण सकल उपाधि। भक्त का विश्वास तो देखो। भक्त कहता है मैं बहुत प्रकार से हीन हूँ, नहीं सत्संग योग जागा, नहीं तेरे चरण कमल अनुरागा, ही कमाल करुणा निधानी, जो भी जाके गति न आने की। वो भरत जी आज कह रहे हैं, तो विष्णु जी का प्रसंग हो गया, भक्त का भाव था। लेकिन भरत जी कहते हैं कि मैंने कारण सारी व्यवस्था हुई, व्यवस्था हुई, लेकिन हे भाई सब लोग सुनो तो सही। तदपि शरण सन्मुख मोहि देहि, कभी शरण सन्मुख मोहि देहि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देहि, कभी शरण सन्मुख मोहि देहि। संग सब करी हैं कृपा विशेषी, कभी सब करिय कृपा विशेषी। ठाकुर जी का स्वभाव कोई नहीं जानता है। ठाकुर जी का स्वभाव के भरत जी कैसे बताए हैं? काशील सकुच सुखी सरल स्वभाव, शील सकुच सुखी सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराव, कृपा स्नेह सदन रघुराव। हरि मुख अनफल कीनन राम, राम। 155
आपन जानना, ये भाव आप लोग भी रखो। भगवान आपको अपना मानते हैं, मेरे कहने पर विश्वास कर लो तो तुम्हारी जय, नहीं तो आज नहीं तो कल तुमको ये मानना ही पड़ेगा कि भगवान ही तुम्हारे अपने हैं और कोई आपका आपन जान न त्यागी है, मोहि न वीर भरोस। इस दास को भी भरोसा है। हमारे अंकल जी भरत जी को भी भरोसा। राम जी हमारे बापू, सिया जी मुरली मैया है, तो फिर भरत जी और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी क्या है? श्री लक्ष्मण जी हैं चाचा हमारे, और दादी कौशल्या मैया वो दादी है। इस प्रकार से हमारे चाचा जी ने अपनी बात को सत्यापित किया और चलने की तैयारी हुई। अयोध्या का राज्य अच्छे अच्छे जो सुबुद्धि वाले सेवक थे उनको सौंप करके 100 नगर सेविकन सादर से चल पड़े। और महाराज आज की रात्रि अयोध्या में कुछ सोया नहीं। अयोध्या वाले जानते थे एक बार सो गए तो गंगा के किनारे छोड़ोगे तेरा, आज सो गए कि भरत जी निकल गए तब। भरत हिरने पर भाग बयाना, सबके मन में खुशी है कि सुबह चलना है, घर घर सारे वाहन आना, सुबह चलना है। या भाव लेकर के लोग रात भर तैयारी करते रहे। और फिर वृद्ध और बालकों को नहीं ले गए, ना कोई बालक गया था ना कोई वृद्ध गया था, ठीक है। और महाराज चले गए। भरत जी श्रीवेदपुर पहुंचने के पहले, कि हालांकि को कृष्ण रामायण में इसका वर्णन नहीं है, भरत कहे जाकर उस राशि लेकिन मार्ग में घटना घटी है, इसलिए आपको स्पर्श करा देता हूं। 195 निषाद राजपूत को पता चला, एक सैनिक ने आके बताया उनके कि भरत आ रहे हैं। निषाद राजपूत को भरत आ रहे हैं क्या मतलब है? लगता है तो राम जी अकेले हैं, ये तो उन्होंने बढ़िया नहीं किया। अपने सैनिकों को पास तैयार हो जाओ। तब तक एक सैनिक और आया, कहा महाराज भरत जी अकेले ही नहीं है, उनके साथ बहुत बड़ी सेना। अच्छा, तो आज की एक काम करो, मैं उस पार जाऊं और उसके पहले तुम लोग किनारे किनारे तक हो जाओ और सैनिकों ध्यान रखोगे, सेना उतर जाएगी। कहे नहीं, जियत न सुरसन उतरन दे, अपने जीते जी तो नहीं करने दूंगा। स्वाम राज कई नौ रनरारी, जस दुवरिनो जस धवनो विभुवन दशान, तजो प्राण रघुनाथ नियोरे तू महात्म मोगत मोहे। अरे मैं कौन सा साधु संग कर सकता हूँ, साथ समाज में जाकर लेता और लेकिन वो राम भक्त की श्रेणी में आ जाएगा, ये हमारे लिए गौरव की बात होगी। और कह बैठा राम जी की सेवा में अगर मन भी गया तो भी बैकुंठ का अधिकारी बन जाऊंगा। समर मदन पुरुष दुर्धर पीरा, और राम काज सर्वांग शरीरा। 3-10 पॉइंट मेरे साथ हैं, इसलिए कहता है ठीक है वायु लाभम भोग जनी आज राज गुणमोल। सुन, उनके वीरों ने सैनिकों ने कहा आप अधैर्य मत करिए, आप जाइए उस पार। और महाराज उस पार जाने की तैयारी कर रहा है, तब तक एक बुढ़ौना बैठा है तो ठीक ही है। अब क्या हो? एक ने कहा
शाम को आपने अपने यंग एज में बड़ी फुर्ती से किया था। एक बुढ़ऊ दादा गए आम तोड़ने गए, दिन पहले तोड़ लेके हो रही है, गले आए तो देवी ने कहा बात दुखी का है वो, कहा हम जवानी में बड़े बड़े पहलवानों को अखाड़े में पटक देते थे, हमारे नाम के आगे केसरी लगाया जाता था, कितने बड़े पहलवान थे। आज जब हम आम तोड़ने गए तो हम आम नहीं तोड़ पाए, अब गिरे थे हमने मोर्चा हुआ। तो देवी जी ने कहा तुम बुढ़ाए गए हो, तुम्हें मानना चाहिए, अब तुम्हें वो पुराना जोश नहीं रहा। कहे क्या है, कल रात में सब खत्म हो गया। तो कहे कोई बात नहीं, जो चार पुस्तकें बेटे किए है ना, इनको ले जाओ, इनका जोश है, इनका जोश बुढ़ापे का हो, जवानी के जोश के साथ मिलकर काम करो, तब देखो। और महिला महाराज जो चार पुस्तक अपने बच्चों को लेके गए तो आम को छोड़ो, आम का वो डंडा तोड़ रहे थे, जो डंडा पकड़ के 4 मिनट में डायरेक्ट पूरी नीचे आए। मेरा निवेदन ये है, जवानी का जोश और बुढ़ापे का जोश और दोनों मिलकर काम करें। जोश में ये समस्या रहती है, उसको विचार नहीं करना रहता, परिणाम की गति उसकी नहीं है, होश वाला बताता है बेटा तो समझ लो। यहाँ जैसे उन्होंने कहा हम युद्ध जीत लेंगे, दूसरे बुजुर्ग ने कहा हम जीतने की बात नहीं करेंगे, इस छींक का मतलब है भरत जी राम जी से युद्ध नहीं करने जा रहे हैं। भारत मिली न हुई नहीं लारी, झगड़ा करने नहीं जा रहे हैं। और ये तब अपने कहा देखो बुजुर्ग से पूछना चाहिए, सहसा कहीं पाछे पछताई कहीं देखते बुद्धिमान नहीं हो सकते। अच्छा अब क्या करना है, राम जी 3 प्रकार के थाल सजाए हैं, सात्विक, राजस, तामस। मैं कहना चाहूंगा अपने अपने घर में ऐसी व्यवस्था करो कि तुम्हारे यहाँ कोई संत महात्मा एक गिलास पानी पी सके। आपको हमारा व्यवस्था क्या करना है, दुकान से बढ़िया कालाकंद पत्ती मंगा लेंगे, थम्स अप और जिंदा मंगा लेंगे, चेहरे मंगा लेंगे। आप व्यवस्था तैयार है, हम व्यवस्था की बात नहीं कर रहे, हम उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि ठाकुर जी की गति बने। मेरे हृदय में आपके यहाँ जाने की, मेरे नहीं, मुझे छोड़ो, मैं साधु कहा था, मैं तो ऐसे ही भूल गया। कोई संत महात्मा आपके यहाँ जाए, उसके पहले उसके हृदय में हर्ष हो, आपके घर के अभक्त पदार्थ का सेवन। कोई भी महात्मा आपके यहाँ जाएगा, आपको घर का पाप लेके आएगा और उसको आने के बाद जो गति बनेगी उससे आपको जो आशीर्वाद मिलेगा आप 3 प्रकार के थाल सजाए गए, सात्विक, राजस, तामस। इस थाल पर भी बोल रहा हूं, 3 प्रकार के थाल में एक में कंदमूल फल रखा गया, इसका भाव है सात्विक, मिलना है। राजस एक में पशु पक्षी रखे गए और तीसरे में तामसी पदार्थ, मोटी मोटी पैना मछली रखी गई हो। हमने पैना आज तक देखी नहीं है, रामायण कहा करके कह रहा हूं, हम मछली की वैरायटी का जाने तो सबको एक तरह जानते हैं। आते जाते किसी मीट शॉप पर रखी हुई मछली तो देख ली, लेकिन जैसे हम परवल, लौकी, भिंडी,
निस्तार समूह। आप में से कौन पहचान रखता है जब कुछ ये पहचान कर रही है? अच्छा, इसमें कोई खाना नहीं है इसलिए नहीं पहचान। इसलिए आपको प्रणाम भी कर रहे हैं आप इससे, आप तो इसका सेवन भी नहीं करते। जो नहीं आए कथा में वो बताएंगे। महाराज इसका तात्पर्य था जिस थाल को सेलेक्ट करेंगे उसी व्यवस्था में हम अपनी व्यवस्था बनाएंगे। अगर मसीह की थाल को स्पर्श करेंगे तो हम युद्ध की तैयारी करेंगे। और कहा था सरकार सेवक सकल चले बाग में उपाय, तब उसने बताया था कि मैं इशारा करूंगा युद्ध के लिए या संधि के लिए। हे महाराज, इस बार आया है दूर से वशिष्ठ जी ने देखा है और वशिष्ठ जी ने बता दिया। वो जानते थे राम जी का सखा है। वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा ये राम सखा है। अरे रथ से कूद पड़े हैं, रथ से कूद पड़े हैं और राम सखा, राम सखा। और जैसे ही वशिष्ठ जी को देखा तो उससे पहले उसने कह दिया था कि धूल दे गई नामू और कीन मनुष्य दंड प्रणामू। राम सखा इस बर्फ से बैठा, राम जी के सखा को वशिष्ठ जी ने भेंट लिया। और जैसे भरत जी ने सुना है कि राम जी का सखा है, अरे राम राम, भरत जी ने रथ से कूद करके और जो व्यवस्था बनाई, सरकारी सेवक सकल राम भरत बनावन जाई, सगुन काहि विद्या नाई। सैनिकों ने भी जान लिया कि यहाँ पर जो सगुन हुआ था राम भरत बनावन जाई। और इसको ज्यादा विस्तार नहीं हुआ इस घटना को। एक महाराज अपने नगर में आज भरत जी को, भरत जी की सेना को, सबको रहने की व्यवस्था बनाई। और अगले दिन चलेगा लेकर के, उसके पहले एक घटना घटी। रात्रि को, आधी रात्रि को माताओं की सेवा शत्रुघ्न जी को सौंप करके भरत जी ने निषाद राजगुरु को उठाया। उठो, क्या करना है? जहाँ सिर राम रात भर सोए जाते कहाँ, लिखा पढ़ी में जहाँ सिंधु का पुनीत कर रघुबर कीर्ति श्राम। आपके सगे साधन पर उसका परिक्रमा की, उसको प्रणाम किया। घटना घटी इसलिए बताऊंगा जरूर। यहाँ पर महाराज परिक्रमा कर रहे थे, किसी को समझ, किसी को सीता मैया का कर्ण भूत होने का वही धूल में गिरा मिल गया। भरत जी ने उठाया, धूल से उसको यहाँ ऐसे स्पर्श कराया। और ऐसा डू एंड फील वाली कथा है मेरे प्यारे। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, कनक बिंदु दुई चारिक देखे, आके शीस सिय सम लेखे, राखे शीस सिय सम लेखे। बहुत हृदय में गिलानी हुई। कैसी गिलानी सुनोगे? सखा निषाद राज से आप भरत तक भी शादी हो गए। मैंने 3 दिन पहले कहा था, मुझे याद है, तुम एक गीता पढ़ करके भाषण देते हो गांव की चौपाल में बैठ के, चाय की दुकान में बैठ के, लगता है गीता तुम्ही ने बनाई थी। हम कहना चाहेंगे दिन घोष करके इसी क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में एक हैं जिन्होंने यथार्थ गीता लिखी है, नाम नहीं लूंगा, समझ जाओ। मैं पूछना चाहता हूँ व्यासपीठ के माध्यम से, उसके
कामी राम सूरदास की, क्या वो निरंतर गीता? शब्दों का चयन कहां से होता है? ध्यान से सुनिए, मैंने बताया था 3 दिन पहले, एक गीता पढ़कर के इतना भाषण ले लेते हो। रामचरितमानस में 9 गीता है, 9। निषाद राजगुरु लक्ष्मण जी से गीता चल चुका है, और निषाद राजगुरु भरत जैसे भक्त को आज के विषाद का समाधान करेगा। 2 नंबर 201 पढ़ते ही नहीं हो जाता। आज रामायण कौन पढ़ के आया आपका? एक हमारे शिष्य को गौरव था, ये बड़ी रहना चाहिए। ऐसे चुनाव करता, तो हम चल रहे हैं, तुरंत तो चलाएंगे। तो रामायण नहीं पढ़ते, तो जबान बात कर सकता है, जिस संप्रदाय का होने के कारण, हिंदू होने के कारण तो शर्म आती है, नानी बनती है। रामायण रखो, नहीं पढ़ सकते तो प्रणाम करो, प्रणाम करिए। आप माता पढ़ना समाज में जानता हूँ, रामायण पढ़िए, एक दुआ पढ़िए, मेरे ऊपर एहसान कीजिए, मेरा कोई पाप होगा जो आप नहीं पढ़ पाते, और मेरा कोई पुण्य होगा। हे देवी देवताओं, हे भावी कर्णधार बच्चों, हो सके तो रामायण पढ़ लेना, तुम्हारी पढ़ाई सफल हो जाएगी। रात में भी कहा